सोचो रमजान का चांद नजर आता है और उसी वक्त जमीन पर उतरते हैं फरिश्ते। भील तुम हो जाए। उनके हाथों में आग जैसी चमकती जंजीरें हैं और वह ढूंढ रहे होते हैं शायद दाम को है। आज वो बच नहीं सकता, पकड़ कर जाना है। क्या आप जानते हैं कि हर साल रमजान की पहली रात आसमान और जमीन के दरमियान एक ऐसी जंग होती है जो किसी इंसान ने नहीं देखी। आज मैं आपको ले चलता हूं उस रात की कहानी में जब फरिश्ते उतरते हैं और इब्लीस को चकरा जाता है। यह कहानी कुरान और हदीस से साबित है। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। कहानी शुरू होती है शव्वाल के आखिरी दिन से। पूरी दुनिया में मुसलमान नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई घर में है, कोई बाजार में। मगर इस वक्त एक अलग ही दुनिया में शैतान और जीन अपना काम कर रहे हैं। हर इंसान के साथ एक करीन है, एक शैतान जो हमेशा उसके साथ रहता है। वो बस वो डालता है, गुनाह की तरफ ले जाता है। कल से मैं रोज मत से जाऊंगा, मगर उसके कानों में शैतान वर्ष बरसात डालता है। अभी क्यों जल्दी है, काल से शुरू कर लेना। शैतान अपना काम कर रहा था, मगर इब्लीस जानता था कुछ ही घंटों में ये सब खत्म होने वाला है। रहा आज बचना ही होगा, वरना डोगरा संजय राव में बढ़ती आ जाऊंगा। रोको। कैसे इस बार? वह जानता था आज रात रमजान का चांद नजर आएगा, और जैसे ही चांद नजर आएगा अल्लाह के फरिश्ते उतरेंगे। वो अपने शैतानों को बुलाता है। हजारों शैतान और जिन उसके दरबार में इकट्ठे होते हैं। सुनो, वक्त कम है। हमने 11 महीने काम किया, मगर अब हम गाइड हो जाएंगे। जितना हो सके नुकसान करो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रमजान से पहले गुनाह में भाषा दो। कर सब शैतान फैल जाते हैं। वो जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। वार्ता है ताकि वो रमजान से पहले लड़े। कोई किसी को लालच में डालता है ताकि वो किसी का हक मारे। कोई किसी को गलत नजरों की तरफ ले जाता है। ये सब चल रहा था क्योंकि शैतान को पता था अब बस कुछ घंटे बाकी है। बहुत से लोग तौबा कर रहे थे, रमजान की तैयारी कर रहे थे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा थे, और यह देखकर इब्लीस को गुस्सा आ रहा था। फिर वो वक्त आ जाता है मगर का आसान होता है। सूरज शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में मुसलमान बाहर निकलते हैं। सब आसमान की तरफ देख रहे हैं, चांद की तलाश में। और फिर वहां एक बारीक सी बहुत ही पतली हिला आसमान पर चमकती है। रमजान का चांद नजर आ गया। खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। रमजान मुबारक, अल्लाह कबूल फरमाएं। मगर इस खुशी के बीच किसी को नहीं पता कि आसमान पर क्या हो रहा है। चांद नजर आते हैं। अल्लाह के बस के पास कुछ होने वाला था। वहां हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते वहां खड़े खड़े थे। चाहे वो फरिश्ते थे जिन्हें सिर्फ एक काम दिया गया था, हर रमजान शैतानों को जकड़ना। उनके हाथों में जंजीरें थी, मगर ये नॉर्मल जंजीरें नहीं थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे अजीब फरिश्ता सबके सामने खड़े थे। चंद नजर आ गया है, रमजान शुरू हो गया है, अल्लाह का हुक्म है। उन्हें जाकर और है आसमान घूमता है। ये हकीकत में होता है। आसमान की ऐसी दरवाजे खुलते हैं जो नॉर्मल वक्त बंद रहते हैं, और उन दरवाजों से मूल की बारिश होती है। फरिश्तों की फौज नीचे उतरती है।
मगर फरिश्ते आ रहे थे। लाखों की तादाद में जमीन की तरह फरिश्ते जमीन पर पहुंचते हैं। वो हर जगह है, शहरों में, जंगलों में, समंदर के ऊपर, हर उस जगह जहां इंसान रहते हैं वहां फरिश्ते पहुंच गया। अब उनका काम शुरू होता है। ना वो देख सकते हैं कि कौन सा शैतान किसी इंसान के साथ है, कौन सा शैतान मस्जिद के बाहर छुपा है, कौन सा शैतान घर में घुसा हुआ है। एक फरिश्ता एक शैतान के पास जाता है जो एक मस्जिद के बाहर छुपा था। ये और उन लोगों को नमाज से रोकता था, उन्हें सुस्त करता था। फरिश्ता जंजीर उठाता है और जंजीर को शैतान के गिर्द लपेट जाती है। सब छोटे शैतान जकड़ दिए गए। अब सिर्फ एक बचा था, इमली। वो अपने अंधेरों के तहत पर बैठा था। उसके चारों तरफ खामोशी थी। पहली बार हजारों साल में उसकी दुनिया इतनी खामोश थी, क्योंकि उसके सब साथ ही सब शैतान सब चक्रिए जा चुके थे। उसने कोशिश की छुपने की, उसने अपने आप को गहराइयों में छुपा लिया, मगर रोशनी आई इतनी तेज, इतनी कभी कि इब्लीस की आंखें जल गई। उस रोशनी में से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने जमीन पर कभी उतरना नहीं छोड़ा, मगर आज वह यहाँ थे, खुद इब्लीस के। उनके हाथ में एक खास जंजीर थी। ये सबसे बड़ी जीत थी। तुम हो जाए। हाँ इब्लीस, मैं खुद आया हूं। क्योंकि तो सिर्फ एक आम बाघ ही मखलूक नहीं तो वो है जिसने पहले काम सिर्फ वही है जो अल्लाह तुझे करने दे, और एक महीने के लिए तेरा काम बंद सबसे मजबूत, जो सिर्फ इब्लीस के लिए बनाए गए थे। यह भी उन्हें देखकर पीछे हटा और पहली बार उसकी आंखों में दर्द था। मुझे छोड़ दो, मैं हूं, मैं इंसानों का दुश्मन हूं, यह मेरा काम है। देखेंगे, मैं वापस आऊंगा और फिर देखें। और फिर एक अजीब, एक प्यारा, एक सुकून भरा लम्हा आया। पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान थे उन्हें एक अलग ही फीलिंग आएगी। जो लोग अपनी पहली तरह भी पढ़ रहे थे मस्जिद में, उन्हें लगा जैसे दिल हल्का हो गया है। जिस आदमी को हमेशा नमाज मिस करने का मन करता था, आज उसका दिल खुद मस्जिद जाने को कह रहा था। यह सब क्यों हो रहा था? क्योंकि शैतान अब नहीं था। वह जो दिन रात वर्षा डालता था वह चुप हो गया था। कुछ लोग अभी भी झूठ बोल रहे थे, कुछ लोग अभी भी गुस्सा कर रहे थे, कुछ लोग अभी भी गलत काम कर रहे थे। क्योंकि कुछ छूट नफ्स, इंसान का अपना नाम, उसका अपना लालच, उसका अपना गुस्सा, उसकी अपनी बुरी ख्वाहिशात। तो इस रमज़ान सिर्फ रोज़ाना रखो, अपने आप को बदलो, सिर्फ नमाज पढ़ो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ा, सिर्फ कुरान पढ़ो, उस पर अमल करो। यह अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने शैतान को हटाया। अब तुम्हारी मेहनत का वक्त है। रमजान मुबारक। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर